ये जय हिंद कैंप बंगाली बस्ती है, ये बसंतपुर में पड़ता है। हमने ऐसे नहीं देखा कोई अचानक आके लाइट काट के ले जाए। डंडा लेकर आए थे वो लोग, कोई आगे नहीं बढ़ रहे थे। फिर जो है वो लोग मीटर लेके चले गए। अप्रॉक्सीमेटली 5000 लोग यहाँ पे है। मोर देन 90% मुस्लिम है बेसिकली। हम लोग को तो यही हटा रहे कि हम लोग को झुग्गी ना तोड़े, बिजली तो काट के लेके गया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो जो सरकार बोलता है हम तो अंधेरे में पढ़ भी नहीं सकते। जिधर से स्कूल जाते उधर तो पानी भर भर के रहता है, जूता सॉक्स खोल के जाना पड़ता है। न हमें बिजली मिल रहा है, न हमारा कोई रास्ता बन रहा है। इससे अच्छा अगर आप नहीं दोगे तो आदमी को मार दो। जहाँ झुग्गी वहाँ ही मकान बनाएगा, कहाँ दिया? ये तो वादा करके तो वोट लेती है। आएगा हमारा घर में 5 दिन तो हमको 5 साल उसको बाद झेलना पड़ता है। क्या करेंगे? आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रम खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी वसंत कुंज के पॉश इलाकों के बीचों बीच बसी एक बस्ती में है। इस बस्ती का नाम है जय हिंद बस्ती। इसकी तस्वीर मैं आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर इस वक्त खुद मौजूद हूँ, क्योंकि यहाँ के बारे में जो खबर हमें मिली हम रुक नहीं सके। हम हालात को देखने के लिए खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि उनकी बिजली को बिना किसी नोटिस के कुछ दिनों पहले काट दिया गया। यहाँ पर बिजली का कनेक्शन कुछ इस तरह से चलता है कि एक मंदिर है, एक मस्जिद है और वहाँ पर कनेक्शन है और उसी से पूरे इलाके में सप्लाई होती थी। सप्लाई को ही मेन पॉइंट से काट दिया गया, जिसकी वजह से इलाके के लोग इस वक्त बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं और लगभग 10 दिन का वक्त बीत चुका है। कोई हाल खबर लेने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंचा। ये नाराज हैं एमपी से, मकामी एमएलए से, सरकार से कई सवाल कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उमस भरी गर्मी है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी किस तरह की तंग गलियां हैं, खराब रास्ते हैं, कच्ची सड़कें हैं जो दलदल में इस वक्त तब्दील हो चुकी हैं। लोग गर्मी में अपने घरों में इस वक्त परेशान हैं। बिजली नहीं पहुंच रही इन तक। पानी भी टैंकर्स के जरिए पहुंचता है, बीच में उसकी सप्लाई भी कुछ दिन के लिए मुतासिर रही, जिसकी वजह से ये लोग इसी तरह का जीवन इस वक्त जी रहे हैं। बेहद परेशानियों में ये लोग मुब्तला हैं। शदीद गर्मी, उमस भरी गर्मी, जिस वक्त हम अपने घरों के अंदर कूलर, एसी, पंखे का सहारा लेकर बैठे हैं, आप एक बार इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे ये लोग यहाँ पर जी रहे होंगे, कैसे इनकी ये तपती दोपहरी कट रही होगी और कैसे वो उमस भरी रातों में अपने बच्चों को इत्मीनान दे रहे होंगे, अपने बच्चों को सुला रहे होंगे कि किसी तरह ये रात गुजरे और कल का दिन फिर नया सवेरा लेकर आए। लेकिन जब कल आता है तो कल भी वैसे ही गुजर जाता है। कोई तब्दीली नहीं हुई पिछले 10 दिनों से। अब इनके कई सवाल हैं, वो सवाल हम आप तक भी पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो सवाल सरकार तक भी पहुंचे, क्योंकि ये लोग यहाँ पर अभी नहीं बसे। ये लोग सालों से यहाँ पर रहते हैं। मगरबी बंगाल से, कूच बिहार से कई लोगों का ताल्लुक है जो यहाँ पर पिछले 20 से 25 साल से बसे हुए हैं। इनका कहना है कि इनके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, वोटिंग राइट है। जब सब कुछ इनके पास मौजूद है तो फिर परेशानी कहां पर पेश आ रही है, वही जानने के लिए इस वक्त मैं खुद पहुंची हूं अपनी टीम के साथ। आपको अंदर लेकर चलते हैं और लोगों की आप बीती सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। सर, यहाँ पर जो परेशानियां हैं मैं चाहूँगी आप वो बयां करें बेहतर तरीके से कि इलाके के लोगों को बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रही, वजह अब तक क्या बताई गई और कब से ये परेशानी आपके सामने आई? ये अचानक से कुछ कर्मचारी आए, कोर्ट से आए थे वो लोग, और उसमें 20 से 25 जो है पुलिस कर्मचारी थे, महिलाएं भी थे उसमें। वो अचानक से आए, किसी को कुछ बताया नहीं। पहले मंदिर का लाइन काटा है, मीटर खोल के लिया, फिर वायर भी काट दिया उनका, और उसके बाद मस्जिद में आए। यहाँ पर इसका फ़ोटो लिया, जो 7 मीटर लगा हुआ है। यहाँ से उन्होंने फ़ोटो लेने के बाद इसका मीटर जो है पीछे लगा हुआ है, जो फ्लैट में है, उन्होंने जाकर वहाँ से मीटर खोल ली। खोलने के बाद किसी को उसको बताया नहीं और कोई पूछने का उसमें जो हिम्मत भी नहीं था। डंडा लेकर आए थे वो लोग, कोई आगे नहीं बढ़ रहे थे। फिर जो है वो लोग मीटर लेके चले गए। कम से कम यह 7-8 दिन से ऐसे हुए और सब अंधेरे में रह रहे हैं अभी। इसमें 2 मीटर लगा हुआ रहते थे और इसका हम बिल भरते थे, हर महीने उसका बिल जाता था। यानी कि यहाँ पर मंदिर से आधे इलाके का कनेक्शन है और मस्जिद से आधे इलाके। अच्छा, बिजली तो हम दोनों मीटर का बिल भरते थे सब मिलके, तो कंटिन्यू जाता था बिल। तो ये लोग आए, अचानक से काट के ले गए, कुछ बताया नहीं, वजह वगैरह कुछ बताया नहीं। सिर्फ बताया कि कोर्ट से आदेश है, बस इतना बता के चले गए वो लोग। फिर आपने पता करने की कोशिश की, किसी से बात की आप लोगों ने? जो उसके बाद हम गए थे, कोर्ट गए थे वो स्टेयर लगाने के लिए, कुछ दिन के समय हमें मिल जाए, तो वो अभी तक हुआ नहीं है।
और यहाँ पर चलने में फिरने में इतना दिक्कत है कि बच्चे भी छोटा छोटा है, जो किसी किसी का साल 1 साल 1.5 साल बच्चे हैं, उनको लेके बहुत परेशानी है, क्योंकि गर्मी के मौसम में बगैर पंखा के बगैर कूलर के बच्चे को रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप आए हैं, पूरा रोड वगैरह जो है इतना कच्चा है कि आदमी चलने का लायक नहीं है, इसमें इतना कीचड़ बीचड़ सब पड़ा हुआ रहते हैं। अब यहाँ के जो लोग हैं उनका ये भी कहना है, उनको खदशा सता रहा है कि यहाँ पर भी डेमोलिशन ड्राइव जो पूरे दिल्ली में चल रहा है, क्या उस तरह के भी खदशात आपको सता रहे हैं? क्या इम्कान ऐसे जाहिर हो रहे हैं? डर तो सबके अंदर ही है। हमने कई मरतबा देखा कि बहुत से बस्ती में ऐसे हुआ है, पहले लाइन काटा जाता है, उसके बाद बुलडोजर आते तोड़ फोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो है आतंक फैला हुआ है पूरा मोहल्ले में भी, तो पता नहीं कब क्या हो जाए। ये मस्जिद है, ये वही मस्जिद है जिसका मैंने जिक्र किया था कि यहाँ से बिजली का कनेक्शन घरों तक पहुँचता है। यहाँ पर जो मेन लाइन है उसके बाद आगे कनेक्शन होता है, और जो बिल की अदायगी होती है वो मस्जिद से ही की जाती है। मस्जिद से पूरे इलाके में बिजली की सप्लाई होती थी, लेकिन अब क्योंकि यहीं से बिजली काट दी गई है तो इस वजह से पूरे इलाके में इस वक्त बिजली गुम है, और लोग अब यही दरख्वास्त कर रहे हैं सरकार से कि एक बार फिर से यहाँ पर कनेक्शन दिया जाए, ताकि जो लोग इस वक्त गर्मी से बेहाल हैं, परेशान हैं, उमस भरी गर्मी से उनके बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है, वो बेहतर हो सके।